फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य के इतिहास को टॉपिक वाइज इस चैनल पर हम कवर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, बहुत से टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं पहले से ही। भारत हिंदू युग के बारे में बता चुके हैं, उसके बाद आया था द्विवेदी युग, और उसके बाद छायावादी युग, और उसके बाद का युग था प्रगतिवादी युग। तो सभी टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स प्रयोगवादी युग के बारे में 24 वन लाइनर्स में आपको बताया जाएगा, और उससे अगला है नई कविता युग। ये लास्ट वीडियो रहेगा आधुनिक काल से संबंधित। तो फ्रेंड्स, आधुनिक काल में हिंदी साहित्य के इतिहास को हम कवर कर रहे हैं। तो आधुनिक काल के अंतर्गत ही आता है प्रयोगवादी युग, 1943 से 1953 तक। आधुनिक काल का समय रहा है 1850 से अब तक। जो समय है ये आधुनिक हिंदी भाषा के साहित्य के इतिहास का आधुनिक काल है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रयोगवाद का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है? तो फ्रेंड्स, 1943 से प्रयोगवादी युग का शुरुआत हुई थी। प्रयोगवाद की कालावधि क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या रहा है? 1943 से 1953 तक, 10 साल तक का इसका टाइम पीरियड रहा है। तार सप्तक का संपादन किसने किया? तार सप्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स इस युग के लिए। मेन पॉइंट यही है इस युग का। आज्ञे जी इसके संपादक थे। आज्ञे जी का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे, ये इनका पूरा नाम था। तार सप्तक में किन 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित हैं? तो तार सप्तक के संपादक तो कौन थे? आज्ञे जी थे। लेकिन 7 कवियों की रचनाएं हैं, और ये 7 कवि महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं इस युग में, प्रयोगवादी युग में। इनका नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, नेमिचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, और डॉक्टर रामविलास शर्मा और आज्ञे। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस शतक के प्रकाशन से माना जाता है? तो प्रयोगवादी काव्यधारा फ्रेंड्स इसी शतक के प्रकाशन से शुरू हुई। उसके बाद नई कविता युग में भी इसका महत्वपूर्ण सप्तकों का महत्वपूर्ण दूसरा सप्तक भी इसके बाद प्रकाशित हुआ, तीसरा भी और चौथा भी। तो तार सप्तक के प्रकाशन से ये युग शुरू हो गया था। प्रयोगवादी कवियों को नई राहों का अन्वेषी, ये कथन किसने कहा था? आज्ञे जी ने कहा था इनको। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे ने, ये इनका पूरा नाम है। प्रयोगवाद का जनक किन्हें माना जाता है? प्रयोगवाद में एक ही कवि का महत्वपूर्ण स्थान है, वो कौन है? आज्ञे। इन्हीं के बारे में डिस्कस किया जाएगा आगे आपसे। प्रयोगवादी युग का अन्य नाम कौन कौन से हैं? तार सप्तक युग और आज्ञे युग, ये इसके 2 अन्य नाम हैं। कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? 4 सप्तक प्रकाशित हुए। चारों के नाम बता देता। तो ये 4 सप्तक हैं, उनके नाम और वर्ष के साथ हैं। तार सप्तक 1943 में सबसे पहले, इसी से इस प्रयोगवादी युग की शुरुआत हो गई थी, तार सप्तक से। दूसरा सप्तक 1951, नई कविता युग शुरू हो गया था 1953 से, उसमें इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा दूसरे सप्तक का। और तीसरा सप्तक 1959 में, चौथा सप्तक 1979 में। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है। यह कथन किन का है? आज्ञे जी के कथन इस युग से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। आज्ञे जी का ही कथन है ये। प्रयोगवाद का विकास कालांतर में किस रूप में हुआ? तो फ्रेंड्स, प्रयोगवाद ही बाद में क्या बन गया था? अगला युग जो है इसका नई कविता युग, नई कविता के रूप में। नई कविता युग का संबंध कब से माना जाता है, यानी इसकी कालावधि क्या रही नई कविता युग की? 1953 के बाद की, अब तक की। आज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? पहले बता चुका हूँ, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। और इसमें आज्ञे के बचपन का नाम, ये पहला सच्चिदानंद किससे आया? बचपन का नाम था इनका सच्चा, तो उसी से सच्चिदानंद आया। आज्ञे जी का पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री, तो ये अगला हीरानंद जो जुड़ा है इनके नाम से, बहुत ही बड़ा नाम है इनका। तो हर एक पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। हीरानंद कहाँ से आया है? इनके बाप के नाम से। बच गया वात्स्यानंद, ये देख लेते हैं।
वात्स्यायन ये इनके कुल का नाम है, इस कारण से ये इनके नाम से जुड़ गया वात्स्यायन। और इनका निकनेम था अज्ञेय। अज्ञेय नाम से इन्होंने शुरुआत में जेल में रहते हुए, अज्ञेय मतलब अनजान, ये नाम इनको दिया था मुंशी प्रेमचंद जी ने, जब जेल में इन्होंने हंस पत्रिका के लिए कुछ कविताएं लिखकर भेजी थी तब। और अज्ञेय ने किस क्रांतिकारी के साथ काम किया था? फ्रेंड्स, इन्होंने भगत सिंह के साथ बम बनाने का काम किया था और इस कारण से इनको 6 वर्ष की जेल भी हुई थी। बम बनाते पकड़े जाने पर 1930 से 1936 तक ये जेलों में रहे थे। भगत सिंह के गिरोह के लिए काम किया था इन्होंने, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन, अज्ञेय जी इस युग से संबंधित इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को। मृत्यु कब हुई? 4 अप्रैल 1987 को। और अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था? 1978 में। 1978 के साल में इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। और किस रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला? ज्ञानपीठ अवार्ड फ्रेंड्स साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है भारत में। 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी, जी शंकर ग्रुप को सबसे पहले दिया गया था। और 1968 में सबसे पहले प्राप्तकर्ता थे हिंदी के लेखक सुमित्रानंदन पंत, पहले हिंदी के लेखक थे जिनको ये अवार्ड मिला था, सुमित्रानंदन पंत जी। उपन्यास शेखर एक जीवनी किसने लिखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, शेखर एक जीवनी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने ये लिखा है। अज्ञेय के नाटक का नाम? तो फ्रेंड्स, कितनी नावों में कितनी बार, ये रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी, कविता संग्रह है, इसी को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था इसी रचना के लिए इनको। साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार भारत में, ज्ञानपीठ अवार्ड। अज्ञेय के नाटक का क्या नाम है? उत्तर प्रियदर्शी। कविता संग्रह इनका आंगन के पार द्वार, महावृक्ष के नीचे, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, ये इनके काव्य संग्रह। अज्ञेय द्वारा संपादित ग्रंथ कौन कौन से हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य, इसका संपादन किया इन्होंने। तार सप्तक का, दूसरा सप्तक का भी संपादन किया, तीसरे सप्तक का भी, ये सभी कविता संग्रह हैं। इनका संपादन किन्होंने किया? अज्ञेय जी ने। सच्चिदानंद को सबसे पहले अज्ञेय किसने कहा? तो सच्चिदानंद को सबसे पहले अज्ञेय कहा था मुंशी प्रेमचंद ने। जेल में हंस पत्रिका हेतु अनजान नाम से कविता भेजी थी, तो उस समय हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी। फ्रेंड्स, इससे पिछला युग था प्रगतिवादी युग, उस युग का नाम बताना है, दूसरा नाम बताना है आपको, जो कार्ल मार्क्स के जो कार्य थे उनसे प्रभावित था। तो फ्रेंड्स, आपको हिंट भी मैंने दे दिया है, प्रगतिवादी युग का दूसरा नाम आपको बताना। इससे अगला युग है नई कविता युग, उसका भी बताना है आपको दूसरा नाम। पिछले वीडियो में सबसे पहले कमेंट सही जवाब के साथ सर्वेंद्र कुमार का है, और सर्वेंद्र कुमार के मैसेजेज हैं बहुत ही कम, 3 ही मैसेज हैं, सोनल चौधरी हैं और शालू कुमारी। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से वीडियोज़ देखते रहिए।